क्या 8वें वेतन में लेवल 1 का वेतन हो जाएगा 54,000? वह जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसका वेतन हो जाएगा 8,12,000। अभी आपने भी देखा होगा, एक पे मैट्रिक्स वायरल हो रहा है। उसमें ये बताया जा रहा है कि ये 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन है। तो मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में ये है क्या। मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने भी अपना वेतन कैलकुलेट कर लिया था कि अब तो मजे हो गए, आराम शराब सैलरी आएगी, जेब में नहीं आएगी, अब तो कहाँ रखूंगा। तो क्या 8वें वेतन ने इतनी वेतन बढ़ा दिया है? तो इसका मैंने पता लगाया। तो इसमें देखो, ये जो पीछे जो वाटर मार्क है, लोगो है किसी संस्थान का, और ये कोई संस्थान अनजाना नहीं है। इसमें क्लियर लिखा है FNPO proposes the following illustrative pay matrix पे स्ट्रक्चर फॉर 8th CBC। मतलब FNPO ने यह वेतन प्रपोज किया है 8वें वेतन आयोग को। आपको पता है, केंद्र सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर कोई नई पॉलिसी लागू करती है तो उससे पहले उसके जो स्टेक होल्डर्स है उनसे सलाह ली जाती है। तो इसी के तहत FNPO ने यह जो सुझाव है वो 8th पे कमीशन को भेजा है। अब सबसे पहले ये जानते हैं FNPO है क्या। तो आप भी सर्च कीजिए FNPO। FNPO ये रहा, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आपको ये जो PDF है जिसमें आप गुमराह हो रहे हैं वो मिल जाएगी, और यह है पूरी PDF। इस PDF के 14वें पेज पे ये जो वायरल हो रहा है पे मैट्रिक्स, ये है। ये देखिए, FNPO ने बहुत सारे जो प्रस्ताव दिए हैं, ये देखो क्लियर देखिए, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन्होंने जो सेक्रेटरी है नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड का, उनको भेजा है कि आप ये जो मतलब उनको ये प्रस्ताव बना के भेजा है 8th पे कमीशन को भेजने के लिए NCJ JCM की तरफ से। तो इसके 14वें पेज पे हम चलते हैं। जो ये वायरल हो रहा है पे मैट्रिक्स वो वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गुमराह न हो। अभी 8th पे कमीशन ने ऐसा कोई जो पे मैट्रिक्स है वो नहीं निकाला है। और आपको मैं बता दूं कि यह जो प्रपोजल है इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर FNPO ने प्रस्ताव भेजा है। जैसे अगर मैं सार रूप में बात करूं तो इस पूरी PDF का FNPO ने क्या क्या मांग की है। तो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस FNPO द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं 20 बिंदुओं में आपके सामने सार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्या क्या इन्होंने मांग रखी है। न्यूनतम वेतन की मांग, तो 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ILC के मानदंडों और आई क्रोएड फार्मूला के आधार पर न्यूनतम वेतन 54,000 रुपये प्रति माह तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये जो PDF है इसमें न्यूनतम वेतन 54,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है, जैसा आप देख ही रहे हैं लेवल 1 का 54,000। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो वेतन निर्धारण के लिए 3 का समान फिटमेंट
फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है ताकि वेतन में उचित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। आप देख सकते हो वेतन में 3 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धि की बात करें तो वर्तमान 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि दर को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाकर 5% का सुझाव दिया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की जोरदार सिफारिश की गई है। इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवक के लिए मांग की है कि उन्हें 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए और उनके वेतन व भत्तों की व्यापक समीक्षा की जाए। फिर मांग की है पदोन्नति पर लाभ की। पदोन्नति के समय कम से कम 2 वेतन वृद्धि का लाभ देने और करियर के दौरान कम से कम 5 नियमित पदोन्नतियां सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एमएससीपी योजना में सुधार की मांग की है। एमएससीपी को बेंचमार्क मुक्त बनाने और इसे सेवा के 6, 12, 18, 24 और 30 वर्षों पर प्रदान करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा एचआरए में वृद्धि की मांग की है। एचआरए संरचना को सरल बनाकर मेट्रो शहरों के लिए 30% और गैर मेट्रो शहरों के लिए 20% का सुझाव दिया है। इसके अलावा डीए की बात करें तो महंगाई भत्ते का विलय, जब भी डीए 50% तक पहुंच जाए उसे मूल वेतन में विलय करने की सिफारिश की गई है। और 8वें वेतन लागू करने की तिथि की मांग की है 1 जनवरी 2026 से लागू करने का। वो तो खैर हो गई। इसके अलावा इन्होंने मांग की है जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसकी दरों को दोगुना 4500 रुपये प्रति माह करने और इसे स्नातक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक विस्तारित करने की मांग की गई है। ये बहुत अच्छी मांग है, मैं इसका बहुत जोरदार समर्थन करता हूँ क्योंकि अभी तक 12वीं तक ही दिया जाता है जो गलत है। ये बच्चे तो भैया आगे तक ही पढ़ेंगे, 12वीं तक ही थोड़ी पढ़ते हैं। इसके अलावा मांग की है कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पूरे भारत में व्यापक कैशलेस चिकित्सा उपचार ढांचा स्थापित करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा परिवहन भत्ते की में मांग की है बढ़ती ईंधन कीमतों और मुद्रास्फीति को देखते हुए परिवहन भत्ते की दरों में भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ओटीए की मांग भी की है। ओटीए की गणना वास्तविक वेतन और डीए के आधार पर करने और इसके लिए निर्धारित वेतन सीमा को हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ते की बात करें तो एनडीए यानी रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता को भी वास्तविक वेतन के आधार पर बिना किसी सीमा के गणना करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा आपको अवकाशों में वृद्धि की मांग की है। आकस्मिक अवकाश को 12 दिन और अर्जित अवकाश संचय सीमा को 450 दिन और मातृत्व अवकाश को 240 दिन करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 12 दिन का मासिक धर्म अवकाश और गर्भपात अवकाश को बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। अनुकंपा नियुक्ति पर लगी 5% की ऊपरी सीमा को हटाने की सिफारिश की गई। ये बहुत अच्छी मांग है क्योंकि कभी कभी ऐसे हालातों में पारिवारिक सदस्य गुजर जाता है कि पीछे कोई संभालने वाला नहीं होता और कोई सहारा नहीं मिलता उनका। जो अगर बहुत जल्दी एज में गुजर जाता है तो इतने कम जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसमें उनका जो पीछे का परिवार छूट जाता है उसको पूरे जीवन यापन करने के लिए वो पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए ये बहुत अच्छी मांग है। सभी को जिसका भी कोई गुजरता है पीछे अपनों को छोड़ के उसको सबको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा एलटीसी सुविधा की मांग की है कि एलटीसी की अवधि को 2 साल में एक बार करने और सभी स्तर के कर्मचारियों को हवाई यात्रा की अनुमति देने का प्रस्ताव है। और लास्ट मांग की है बीमा योजना की, तो बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख रुपए तक करने का सुझाव दिया है। ये भी बहुत अच्छी मांग है। सीजीआईएस में भी जो बीमा कवर है वो नगण्य है, इसे 50 लाख करना चाहिए। तो आप भ्रमित न हो, मैंने इसका जो पीडीएफ का पूरा सार आपके सामने रख दिया है पढ़ के। आप देख सकते हो अलग अलग मांगे हैं, इसकी पूरा निचोड़ है। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके ये पूरी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। अतः आप गुमराह न हो, बिना जाने सोचे समझे
कैलकुलेशन न लगाए और लोगों को भी भ्रमित न करे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।